मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग और आज हम बात करते हैं इसमें एमए फाइनल के सेकंड पेपर में जो सेक्शन सी है उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने सेक्शन ए के बारे में मैंने आपको फिलिप लार्किन की पोएम्स के बारे में, टोड वगैरह, कमिंग वगैरह, एटलास, विटसन वेडिंग के बारे में अपन ने समझा था। तो जो बालक एमए फाइनल की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश विषय से, मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि फॉर्म की डेट नज़दीक है, फॉर्म फिलअप करें और एमए फाइनल में फिफ्थ पेपर लिंग्विस्टिक या अमेरिकन लिटरेचर लें। चूँकि एमए फाइनल का सेकंड पेपर के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं आज इसके बहुत इंपॉर्टेंट जो क्रिएशन है हैरोल्ड पिंटर की बर्थडे पार्टी, उसे लेकर के अपन बात करेंगे। और ये सबसे स्कोरिंग पेपर में से एक पेपर है जिसमें बर्थडे पार्टी में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। देखो, हैरोल्ड पिंटर के द्वारा लिखाया गया क्रिएशन है बर्थडे पार्टी, और ये एक कॉमेडी ऑफ मैनिक प्ले है ये, जिसकी कहानी जो है वो वाकई में मॉडर्न संस्कृति की पूर्णता को दिखाती है। वो कैसे दिखाती है कि इसमें दो कैरेक्टर है, पेठे और मेघ। पेठे जो है वो भी मर्दराज है, मेघ भी जो 50-60 साल की उम्र की है, लेकिन मेघ जो है वो थोड़ा मोटी तुलतुली टाइप की है। पेठे जो है वो उम्रदराज है जो समुद्र के किनारे पर एक रेस्टोरेंट में काम करता है। दोनों पति पत्नी है, लेकिन दोनों एक बोर्डिंग हाउस चलाते हैं यहाँ पे समुद्र के किनारे पर ही। तो वहीं पर ही एक मैकेन जो है वो उसके बोर्डिंग हाउस में आकर के रहने लग जाता है, और चूंकि मेघ जो है वो उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाती है, और वो उसकी तरफ डाइवर्ट होकर के वो उसकी तरफ पूरी तरह से उसे अपने कंट्रोल में लेना चाहती है, चाहे वो किसी भी रिलेशनशिप के तहत क्यों ना हो, और वह उसे काबू में करना चाहती है। ये बात पेठे जानता है, लेकिन मेघ उसके प्रति पूरी तरह से आसक्त है, और वो उसे एक मैनेजर के रूप में पा करके बहुत खुशी होती है। और यहीं पर ही उनके पड़ोसी लूलू, जो कि 18-19 साल की लड़की है, जो लड़का रहता है स्टेनले वेबर, उस स्टेनले वेबर से आसक्त है, जबकि बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो शादीशुदा है। तो लूलू का एक स्टेनले वेबर जो कि उम्र में उससे बड़ा है, उसकी तरफ आसक्त होना, ये पूर्णता को दिखाता है। मेघ और स्टेनले वेबर के दोनों में जो है जनरेशन गैप काफी ज्यादा है, लेकिन मेघ का उसके प्रति सेक्सुअल अट्रैक्ट होना, ये उसकी पूर्णता को दिखाता है। फिर यहाँ पर एंट्री होती है गोल्डबर्ग की और मैकेन की। गोल्डबर्ग और मैकेन जो है एक आयरिश है यहाँ पे और एक निद्रिश है यहाँ पे। दोनों के दोनों जो है उसके साथी बताते हैं। वो पेठे से मिलते हैं, पेठे उन्हें अपने बोर्डिंग हाउस में लेके आता है, जहां पर फिर मेघ के द्वारा स्टेनले वेबर से उनका परिचय कराया जाता है, जबकि वो पहले से एक दूसरे से जानते थे, ये चोरी चकारी करते थे। फिर यहाँ पर इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि अपनी पत्नी को मार के इनके जो पैसे थे उन्हें लेके भगाया है और यहाँ पर आकर छिप गया है। तो यहाँ पे गोल्डबर्ग और मैकेन के द्वारा स्टेनले वेबर से एक इंट्रोगेशन होता है, जहां पर वो पूर्णता भरे सवाल पूछते हैं, जैसे कि भाई मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका इंट्रोगेशन करते हैं। और यहाँ पे बर्थडे पार्टी का सीन फिल्माया जाता है, जो बहुत ही पूर्णता का दृश्य है, जिसमें सभी आते हैं, पेठे को भी बुलाया जाता है। लेकिन यहाँ पर मेघ जो है वो एक अतरंगी ड्रेस पहन करके आती है, और वो ड्रेस पहन करके वो एक बेहुदा डांस करती है, और बुरी तरह से बेहुदा डांस। मेघ ही नहीं, लूलू, स्टेनले वेबर, गोल्डबर्ग, ये सभी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और यहाँ पे जो लड़का स्टेनले वेबर, ये अपने गले में वो अपना उपहार जो मेघ के द्वारा लाया रहता है, एक ढोलक, उसे लेकर के बजाता है, और वो फट भी जाता है, लेकिन फिर भी वो बेतासा बजाता रहता है। और यहाँ पर जो वाइन का जो सर्वर रहता है वो रहता है मैकेन के पास में, जो कि कोका कोला वगैरह का इनका वो वहां पर इंतजाम करता है। तो यहाँ पर उस पार्टी का जो दृश्य है उसमें नाचा गया, मेघ के द्वारा नाच, लूलू के द्वारा किया गया व्यवहार, और फिर गोल्डबर्ग के द्वारा लूलू के रेप टू अटेम्प्ट करने की कोशिश जो है वो इस पूर्णता को दिखाती है। तो हैरोल्ड पिंटर अपने इन्हीं नाटकों के लिए फेमस है। तो जब आप इस नाटक का क्वेश्चन करें, देखो 101% मैं आपसे कह रहा हूँ, एमए फाइनल के सभी छात्रों को 101% इसका क्वेश्चन आएगा। और जब आप इसका क्वेश्चन करें तब राइटर के इंट्रोडक्शन, इसके थीम, प्लॉट और समराइजेशन के साथ साथ इसके कैरेक्टर को दिखाते हुए मॉडर्न तरीके को बताए, और इसमें उनके द्वारा किए गए बुरे व्यवहार को बताए, और किस तरह से कि एक उम्रदराज औरत का एक नौजवान व्यक्ति की तरफ आसक्त होना, या एक उसका उस तरफ आसक्त होना, यानी कि लूलू का इसके मैकेन के द्वारा आकर्षित होना, ये किस तरह की पूर्णता को दिखाता है, ये सारी चीजें आप लिखें। तो अगर पॉइंट वाइज लिखेंगे,
पॉइंट में भी पॉइंट डालने की कोशिश कीजिए। अगर इस तरह से करेंगे आप तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो किसी भी सजेशन के लिए आप जरूर संपर्क करें। मेरे फोन नंबर है 9928669908 8963043837। जिन भी छात्रों को, चाहे वो आरयू के हो, चाहे वो कोटा यूनिवर्सिटी के हो, चाहे मत्स्य, चाहे शेखावाटी, चाहे पंडित दीनदयाल, उन्हें पीडीएफ में नोट्स यहाँ से मिल जाएंगे, जिसमें प्रिंटेड नोट्स भी मिलेंगे और क्लास में जो मैं लिखा था वो नोट्स भी की उनकी भी पीडीएफ उसे मिलेगी। तो जिन भी छात्रों को नोट्स की जरूरत हो वो जरूर संपर्क करें और किसी तरह के सजेशन के लिए मुझे जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।